अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम ऑन स्टॉकिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे मार्केट के ट्रेंड को लेके और मार्केट को जो है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि पोटेंशियल एरियाज मार्केट के क्या बनते हैं जिनकी बेसिस पे हम हमारी स्ट्रेटजी को सेट कर सकते हैं। और स्पेशली आज जो है ऑन रिक्वेस्ट डिफरेंट कंपनीज को भी डिस्कस किया जाएगा जो कि हमारे फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, उन्होंने जिन्होंने डिफरेंट कंपनीज के बारे में कहा है उन सबको लेके। तो बिल्कुल इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, शायद इसमें वो कंपनीज भी हो जिसके अंदर अभी आप काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं इन फ्यूचर, या जो भी पोटेंशियल हमें नजर आती है वो आपके साथ डिस्कस कर ली जाएगी। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं मार्केट का ट्रेंड आपके सामने वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिसके ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट कैसी बिहेव करती हुई नजर आ रही है। मार्केट का जो लास्ट लो था वो था 23 मार्च 2020, जिसके अंदर मार्केट ने अपना लो बनाया था 28,109.27,046.71। उसके बाद मार्केट का जो लेटेस्ट हाई है वो था 48,981.82। ये है वीकली बेसिस पे। इस पे फिब रेशियो अप्लाई करके देखते हैं और मार्केट का लेवल डिटरमिन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप फिब रेशियो देख सकते हैं, इस फिब रेशियो के अकॉर्डिंगली जो एक पोटेंशियल मार्केट की जो एक सपोर्ट थी, जहाँ पे मार्केट ने मल्टीपल टाइम जो सपोर्ट दिखाई हमें, वो थी 43,805। वो मार्केट जो है इस वीक की कैंडल के अंदर जो है वो ब्रेकआउट दे चुका है। अब इस ब्रेकआउट के बाद जो मार्केट का जो लो लेवल बना है 42,788 का लेवल है, जो कि मार्केट का बन चुका है लो। आज मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 43,000 से ऊपर पे आई है, विच इज गुड साइन। बट अगेन जो इम्पोर्टेंट एरिया है जिसके अंदर सेलिंग प्रेशर, या आप कह सकते हैं कि उसको सस्टेन करना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, वो है तकरीबन तकरीबन ये वाला लो। इसको रख लेते हैं 42,688। अगर 42,600 को ब्रेक करती है मार्केट, तो डेफिनेटली मार्केट जो है वो 40,600 के आसपास जा सकती है, जहां पे मार्केट अपना 38.2% का रिट्रेसमेंट लेवल जो है कंप्लीट करेगी। तो इस चीज को ध्यान से याद रखिएगा कि 42,000 और 600 इज योर स्टॉप लॉस, और जस्ट स्लाइटली बिलो इज योर स्टॉप लॉस। बिकॉज अगर मार्केट उससे नीचे जाती है तो 40,600 का इंडेक्स का लेवल जो है वो नजर आता है। एंड देन अगर मार्केट 50% करेक्शन पे चली जाती है, कि करेक्टिव करेक्शन जो ले रही है मार्केट, वो तो तकरीबन तकरीबन 38,000 का लेवल बनता है, जो कि आपके सामने ऑन वीकली टाइम फ्रेम। उससे पहले जो स्लाइटली सपोर्ट आएगी वो 38,900 के आसपास आएगी, अदरवाइज 38,000 इज इवेंचुअली 50% ऑफ रिट्रेसमेंट ऑफ दिस अप ट्रेंड, जो ऑन गोइंग अप ट्रेंड आपके सामने, जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं। तो इस चीज का खास ख्याल रखें। अब अगर देखें कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो कि मार्केट को फर्दर नीचे की तरफ ले जा सकते हैं, वो क्लियरली है हमारे सामने। अभी जो रिसेंट ऑयल प्राइस की मूवमेंट आई है वो एक ट्रिगर हो सकता है, बाकी डोमेस्टिक लेवल की पॉलिटिक्स है वो चीज हो सकती है, और जो इन्फ्लेशन है वो हो सकता है। अपकमिंग जो नेक्स्ट अप्रैल में जो मॉनेटरी पॉलिसी आएगी उसके अंदर रेट हाइक के चांसेस हो सकते हैं। ये वो तमाम इंडिकेटर्स हैं जिसकी बेसिस पे मार्केट को नीचे फेंका जा सकता है। तो ध्यान रखिए, अपने स्टॉप लॉस के साथ साथ काम करें। स्टॉप लॉस मार्केट बेस्ड स्टॉप लॉस आपको बता चुका हूँ कि मार्केट बेस्ड स्टॉप लॉस क्या होगा। अब चलते हैं जरा इसको छोटे टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, कि क्या चीज बनती हुई नजर आ रही है। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इनसाइड बार कैंडल जो यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है, इस कैंडल फॉर्मेशन को जो है वो बुलिश हरामी कैंडल भी कहा जाता है चाइनीज लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि इस सिनेरियो में क्या होता है डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अगर बात करें तो जो लोअर साइड है, आप कह लें कि 42,788, तो 42,788 इज द इंट्राडे टाइम फ्रेम स्टॉप लॉस। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है देन यू डू नॉट नीड टू गेट फ्रेश एंट्रीज, ठीक है, आपको वेट करना है। अगर मार्केट इस लेवल को सस्टेन करती है, और इवन ये जो हाई बनाया है आज का 43,217, अगर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और अगर 43,400 को ब्रेक कर दिया
तो फिर डेफिनेटली मार्केट 43,800 की तरफ अप्रोच करेगी, क्योंकि ये एक लेवल समझा जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला एरिया जो कि मार्केट के लिए एक रेजिस्टेंस का, इंटरडे टाइम फ्रेम रेजिस्टेंस का रोल जो है वो प्ले कर सकता है। तो ये वाला जो एरिया है 43,400, इसको ब्रेक कर दिया तो बेहतरीन काम हो जाएगा, मार्केट आराम से 43,800 तक जा सकती है। अगर इसको नहीं ब्रेक करता है और इंटरडे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आके मार्केट रुक रही हो 43,400 पे, तो डेफिनेटली यू हैव टू लिक्विडेट योर पोजीशन और साइड लाइन, ये चीज ध्यान में रहे। अब इसको लेके चलते हैं थोड़ा अर्ली टाइम फ्रेम पे। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो यहाँ पे एक छोटी सी कंसोलिडेशन नजर आ रही है अर्ली बेसिस के ऊपर। ये कंसोलिडेशन के अंदर भी अगेन 43,125 और 150 का लेवल है जो कि मार्केट को ब्रेक करना जरूरी है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है अर्ली टाइम फ्रेम पे, कि मींस मार्केट जब ओपन होगी कल और उसके बाद एक 1 आवर के अंदर मार्केट अगर 43,150 के एरिया को ब्रेक करती है, तो फिर डेफिनेटली मार्केट 43,400 को जाके रीटेस्ट कर सकती है। अच्छा, रीटेस्ट के लिए ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट कि लास्ट टाइम पे यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने जो रीटेस्टिंग की थी, कैसे की थी, फर्स्ट टाइम यहाँ पे मार्केट रुकी थी और फिर उसके बाद मार्केट अगेन यहाँ पे रुकी है, जिसके बाद मार्केट गिरी है। तो नेक्स्ट एरिया अगेन मार्केट का ये हो सकता है जहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ आए और नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी। ऊपर जाएगी तो 43,800 का एरिया बनता है और यहाँ पे अगर रुकती है तो आपने अपनी पोजीशंस को लिक्विडेट करना है और साइड लाइन होके बैठ जाना है, क्योंकि मार्केट के जो हालात हैं वो सबके सामने के मार्केट के हिसाब से बिहेव करिए। मार्केट थोड़ा शेकी जो है वो नजर आ रही है। हम ये देख सकते हैं कि ये जो मार्केट की परफॉर्मेंस थी तकरीबन 7 मार्च में, कंसिस्टेंटली मार्केट ने बहुत ज्यादा हैवी डाउनफॉल बनाया था ये इस पूरी कैंडल्स को लेके। तो एक्सट्रीम प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर, जो कि मार्केट को यहाँ पे मार्केट ने फेस किया। उसके बाद मार्केट जो है फौरी बाउंस बैक नहीं कर गई, बल्कि मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में गई, फिर गिरी एंड देन कंसोलिडेशन फेज। तो ये चीज कंटिन्यू भी हो सकती है, जो कि मार्केट को जो है वो फर्दर 42,300 के आसपास भी लेके चली जाए। तो इन सब चीजों के ऊपर ध्यान रखते हुए आपको काम करना है और बिल्कुल एहतियात बरतनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पैसा, जो कि अगर अननेसेसरी जो है वो लगा दिया जाए तो उसके ऊपर काफी ज्यादा लिक्विडिटी चौक होने की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लूज हो सकती हैं। तो आपने बिल्कुल ध्यान से काम करना। सारे लेवल्स मैंने आपको बता दिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे मार्केट के रिलेटिव स्ट्रेंथ की, जो कि आरएसआई से हम गेज करते हैं, उसके अंदर भी ये देखिए मार्केट के अंदर एक हमेशा से एक चीज, एक पैटर्न पाया जाता है कि अगर से फॉर एग्जांपल मार्केट अगर गिर रही है, तो मार्केट अगर ऐसे नीचे की तरफ आ रही है तो आरएसआई भी आपका जो है वो इसी तरह से मूव करता है। लेकिन आरएसआई के अंदर यहाँ पे जैसे कि ये हमारी मार्केट है और अगर हम आरएसआई की बात करें तो आरएसआई की जो परफॉर्मेंस होगी वो इस तरह की होगी कि जब मार्केट ऊपर आएगी तो आरएसआई इस तरह से ऊपर आएगा, फिर आरएसआई वापस नीचे। लेकिन आरएसआई अपने प्रीसीडिंग लो को ब्रेक नहीं करेगा, और जबकि मार्केट अपना नया लो बनाएगी और फिर आरएसआई इस तरह से मूव करेगा। तो ये 2 दफा तकरीबन डिप लेता है आरएसआई। तो इस चीज पे जरा ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, जिस कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन कर रहा था, उस कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पे पहला डिप लिया लो लेवल, यहाँ पे मार्केट थी इस एरिया के अंदर, उसके बाद आरएसआई ने अपना नया लो बनाया, बट वो प्रीसीडिंग लो से ऊपर है, लेकिन मार्केट अपना नया लो बना चुकी है। अगेन आरएसआई नीचे की तरफ मूव कर रहा है, माइट बी पॉसिबल यहाँ से बाउंस बैक करे तो यहाँ पे मार्केट एक नीचे लो बना के फिर ऊपर जा सकती है। तो इस चीज का भी खास ख्याल रखना है आपने कि आरएसआई जो है वो डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस, जिसका मतलब ये हो गया कि मार्केट का लेवल नीचे की तरफ जा रहा है और आरएसआई का जो मूव है वो अपवर्ड जा रहा है। इसका मतलब कि मार्केट को इवेंचुअली जो है वो अभी अपवर्ड परफॉर्मेंस लेनी है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि स्लाइड रिकवरी आ सकती है। बट अगेन जो प्रेशर है, जो जो एक डोमेस्टिक लेवल की पॉलिटिक्स और जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी, तो उन सब चीजों का प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये जो छोटी बहुत जो पॉजिटिविटी नजर आ रही है वो पूरा का पूरा इसको वाइप आउट कर देगी। तो इसलिए बस एहतियात से काम करना है, स्टॉप लॉस को यूज करते हुए जितना रिस्क ले सकते हैं उतना रिस्क, लेवरेजेस के ऊपर काम ना करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। स्पॉट के ऊपर खरीदारी करके होल्ड कर सकते हैं तो वो भी ज्यादा बेहतरीन चीज हो सकती है। अब चलते हैं जरा हमारे फॉलोअर्स के ऊपर जिन्होंने हमें ये चीज कही थी कि किस किस को करना है। तो जैसे कि मोहम्मद अशफाक साहब है, इन्होंने कहा HUMNL के बारे में बता दीजिए। तो HUMNL के बारे में बता देते सर आपको, बिल्कुल जल्दी जल्दी से क्विकली तमाम कंपनीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
किस तरह से HUMNL जो है वो परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। इंपॉर्टेंट एरिया HUMNL के लिए क्योंकि बॉटम साइड के ऊपर आ चुका है, तो ये है इंपॉर्टेंट एरिया, ये आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है, जो कि एरिया है 6.54 और करंटली क्लोजिंग जो है वो है HUMNL की 6.67, तो 6.5 से नीचे अगर जाता है तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बाय नहीं करेंगे, बल्कि आप यहाँ पे अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर सकते हैं अगर होल्ड कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर 6.5 को मेंटेन रखता है तो देन यू शुड होल्ड इट एट लीस्ट, जहाँ पे मार्केट जो बाउंस बैक करके 7.48 के आसपास आ जाए, तो ये पोटेंशियल एरिया नजर आता है। जब यहाँ से रीबाउंड करेगी तो यहाँ तक आ सकती है। यहाँ पे इसके ऊपर फिब रेशियो भी अप्लाई करके देख लेते हैं कि फिब रेशियो हमें क्या सजेस्ट करता है। तो फिब रेशियो की बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिब रेशियो हमें सजेस्ट करता है कि 6.31 इज दी मेजर सपोर्ट एरिया फॉर दिस, जहाँ पे 61.8% की रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर नीचे जाता है और आप री बाय की तलाश कर रहे हैं, तो आप अपनी री बाइंग जो है वो 6.31 पे जो है वो देख सकते हैं। लेकिन अगेन 6.31 के ऊपर जाके एवरेजिंग करना जो है ना वो यूजलेस होगा, तो इसलिए 6.5 से नीचे पे स्टॉप लॉस रख के काम किया जा सकता है। अब क्योंकि अगर आपके पास होल्डिंग कम है तो फिर इतना मार्जिन इसके अंदर बिल्कुल सही रहता है, क्योंकि 10-20 पैसे का सवाल होता है और नीचे जाने के लिए। तो वो आप देख सकते हैं कि आपके पास होल्डिंग कितनी ज्यादा, बहुत ज्यादा होल्डिंग है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा आएगा। बट अगर स्मॉल होल्डिंग है तो फिर नो नीड टू लिक्विडेट योर पोजीशन एट दिस पॉइंट। ऑल्दो अगर इसका RSI चेक किया जाए तो RSI भी अपवर्ड मूविंग और कह लें कि यहाँ से टर्निंग पॉइंट शो कर रहा है। लास्ट टाइम ये जो डिप था RSI इसने यहाँ पे 37 था और अभी जो यहाँ से घूमा है वो है 38। इसका मतलब है कि RSI ने अपना लो जो हायर लो बनाया है एज कंपेयर टू जो मार्केट का लेवल है, जहाँ पे मार्केट ने अपना पहला लो बनाया 6.53 और ये वाला जो लो बनाया ये भी 6.53 के ऊपर है। तो डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम भी इसको कहा जा सकता है अगर यहाँ से रीबाउंड होता है। तो 6.53 इज द इम्पोर्टेंट और 6.50 इज द इम्पोर्टेंट एरिया फॉर सपोर्ट। सो होपफुली यू गॉट योर आंसर। उसके बाद चलते हैं नीलम बानो मैडम कहती हैं OGDC, नेटसोल एंड मुगल। सो लेट्स ट्राई टू एनालाइज दीस थ्री। OGDC फर्स्ट ऑफ ऑल, OGDC के अंदर पॉजिटिविटी देखी जा सकती है बिकॉज इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जैसे मूव कर रही हैं तो इनकी रेवेन्यूज लिंक होती हैं जितने भी हमारे ENP सेक्टर हैं, तो उस बेसिस के ऊपर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आराम से। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जो इंपॉर्टेंट चीज थी OGDC के अंदर वो चीज कवर अप हो चुकी है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे काफी बड़ा एक गैप ओपन था, वो गैप फिल आउट हो चुका है आज की कैंडल के ऊपर और नीचे डाउन साइड प्राइस रिजेक्शन भी नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ से प्राइस अपवर्ड मूव ले सकती है और अगर अपवर्ड मूव लेती है तो आपको पता है कि आपको बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। सिंपली ये देखिए अप ट्रेंड पूरा का पूरा इसका रेडी है और ये अप ट्रेंड के अंदर ही बिहेव कर रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर आपको अपना स्टॉप लॉस सेट करना है तो 86 से नीचे पे आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं विद क्लोजिंग बेसिस, कि अगर क्लोज होता है 86 से नीचे पे तो आप अपनी पोजीशन को लिक्विडेट कर सकते हैं। अदरवाइज नो नीड टू लिक्विडेट योर पोजीशन, जस्ट होल्ड इट, क्योंकि ओवरऑल मार्केट का इम्पैक्ट इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा जैसे ही मार्केट ऊपर बढ़ती है। तो इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास नेट सोल है। नेट सोल की बात कर लेते हैं। नेट सोल के अंदर क्या चल रहा है, नेट सोल के अंदर भी पिन बार कैंडल जो है वो जनरेट हुई है बिल्कुल बॉटम के ऊपर, ये देखें पिन बार कैंडल जनरेट हुई है और अगर ये ऊपर मूव भी होता है तो इसका जो इम्पोर्टेंट एरिया है इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, ये मैं बहुत ही शॉर्ट लेवल के ऊपर चार्ट को देख रहा हूँ, तो यहाँ पे बिल्कुल तो इसके अंदर ये वाला जोन है। तो अगेन दिस कैन बी टर्निंग पॉइंट एज ऑफ नाउ, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कैंडल जो सजेस्ट कर रही है बाय एंड सेलर्स बोथ आर इनडिसिसिव एट दिस मोमेंट। तो यहाँ से नीचे जाए कि ऊपर जाए ये चीज अभी कंफर्मेशन होना बाकी है। तो आप इस कैंडल का लो स्पेशली 89.01 इसको जो है स्टॉप लॉस अपना सेट करते हुए काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक लाइन भी ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल, जो कि यहाँ पे आपको बता रही है कि ये वाला जोन है जिसकी बेसिस के ऊपर जो है यहाँ से स्टॉक जो है सपोर्ट ले सकता है। बट एक और इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि स्टॉक जो है वो कंसिस्टेंटली डाउन साइड के ऊपर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंसिस्टेंटली स्टॉक जो है वो डाउन साइड के ऊपर नजर आ रहा है बिल्कुल। और इस कंसिस्टेंसी को अगर हम जहन में रखें तो एक चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये गैप ओपन है। ये गैप जो है कितने पे ओपन है इसको जरा ट्रेस कर लेते हैं। ये देखिए
ये गैप ओपन है तकरीबन 85.55 से लेके 89.10 तक। ये पर्टिकुलर एरिया हो सकता है जहां पे मार्केट जो है नीचे की तरफ रीटेस्ट करके ऊपर बाउंस बैक कर जाए। तो इसका भी खास ख्याल रखना है। जो लोग अगर प्लान कर रहे हैं इसके अंदर, तो वो ये प्लान कर सकते हैं कि यहाँ पे 85 के आसपास, 85.5 के आसपास अपने बाय ऑर्डर लगा के इसके अंदर काम किया जा सकता है। RSI लेवल पे देखें तो ये अपवर्ड टर्निंग शो कर रहा है, बट यस कि अगर मार्केट के अंदर प्रेशर लगता है थोड़ा और नीचे जा सकता है, जो कि अभी 38.25 के आसपास है। तो ये गैप जो है ये थोड़ा सा डेंजरस है जिसको अभी हम बात करें, क्योंकि काफी बड़ा गैप है। इसको फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। अगर नीचे आता है तो आपको बाय करके और होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ऊपर भी एक गैप ओपन किया हुआ है इसने। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, यहाँ से यहाँ पे ये गैप ओपन किया हुआ है। तो ये गैप 97.49 से 99 के लेवल पे, तो अगर यहाँ से बाउंस बैक करता है तो हमें यहाँ पे बिल्कुल अच्छा खासा रिटर्न जो है वो देखने को मिल सकता है, जो कि आपके सामने। ये आराम से मार्केट यहाँ पे 85 से टकरा के वापस से 97 98 के लेवल पे मार्केट जैसे स्टेबल होती है ये मूव कर सकता है। तो इसके ऊपर भी खास ख्याल रखें। उसके बाद है मुगल। मुगल की बात कर लेते हैं कि मुगल क्या लगता है। मुगल के अंदर अगर देखें तो काफी ज्यादा स्टीप जो डिक्लाइन आया है वो आ चुका है मुगल के अंदर। अब मुगल के अंदर क्या चीज हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है, थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे इसको ले जाके देखते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट मूव बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर हम इसका फिब रेशियो चेक करें फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट एरिया फॉर द सपोर्ट इज 76.53। तो 76.53 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसकी जो है वो मिल रही है। तो जितने भी लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं और वो बाय करना चाहते हैं मुगल, तो वो इस एरिया के ऊपर प्लान कर सकते हैं 76.53 और 76। इससे नीचे के ऊपर जो है आपको स्टॉप लॉस सेट करना है, और आप 76 के ऊपर अगर रीबाय बनता है मतलब उस टाइम पे ये रुक रहा है, तो आप बिल्कुल इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। 76 से 91 तक वापस से बाउंस बैक कर सकते हैं, जहाँ पे इसको ये रेजिस्टेंस मिलेगी। तो दो सिनेरियो है। पहला ये कि अगर 76 को सस्टेन कर जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, आप इसके अंदर बाय करें, होल्ड करें। अगर नहीं करता है तो देन योर नेक्स्ट प्लान फॉर टारगेट और डाउन साइड बाइंग टारगेट इज 64.78 का जोन, जहां से इसने एक ब्रेकआउट देके चलना स्टार्ट किया था। तो इस चीज को भी नजर में रखा जा सकता है। और जबकि ब्रॉडनिंग टॉप पैटर्न जो है वो फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक ब्रॉडनिंग टॉप पैटर्न जो वो फॉर्म कर रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम जब जब ये ऊपर गया है तो इसने अपना हायर हाई बनाया है, जबकि बॉटम साइड के ऊपर ये तकरीबन इसी रेंज के अंदर ही रहा है। तो इसके ऊपर भी खास ख्याल नजर रखें 76.53 के आसपास के जोन के ऊपर, कि अगर यहाँ पे आता है तो वीकली बेसिस के ऊपर काफी अच्छी सपोर्ट जो है यहाँ पे मिल सकती है, और सपोर्ट की बेसिस पे आप काम कर सकते हैं। अभी क्या है प्राइस एक्शन के अंदर, यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन आई है। फ्रेश बाइंग इन मुगल जब तक नहीं करिएगा तब तक, जब तक ये जो है 87 के लेवल को ब्रेक नहीं करता। 87.46 के लेवल पे यहाँ पे ये जो हाई इसने इस कैंडल का फॉर्म किया है 87.50, जब तक ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तो फ्रेश बाइंग इसके अंदर नहीं बनती है। हाँ ये कि जो एवरेजिंग वाले हैं वो एवरेजिंग कर सकते हैं, बट अगेन उनको भी अपना स्टॉप लॉस जो है वो इसको 81.50 का स्टॉप लॉस रखना है। अगर इससे नीचे जाता है तो डेफिनेटली ये 76 के ऊपर फिर मूव करेगा, तो वहां पे आप उसमें नजर रख सकते हैं। इसके अलावा WTL की बात कर लेते हैं। WTL क्योंकि छोटा आइटम है और बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर जो है वो इन हो सकते हैं और बड़ी क्वांटिटी में हो सकते हैं, तो ये काफी नीचे आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टीप इसने इंक्लाइन लिया था और उसके बाद कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर नीचे आया, कंसिस्टेंटली नीचे गिर रहा है। इसकी एक न्यूज ये आ रहा है कि एक्विजिशन की वो न्यूज जो है वो फेल हो गई, एक्विजिशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से इसके अंदर पूरा जो मोमेंटम था वो लूज हो चुका है इसका। अभी अगर इसकी बात करें तो ये इसका सपोर्टिव एरिया है जहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इस पे फिब रेशियो अप्लाई करूं तो फिब रेशियो की बेसिस पे लेट से यहाँ से पिक कर लेते हैं फिब रेशियो को। ये तो आप ये देख सकते हैं कि ये तकरीबन काफी ज्यादा नीचे तो आ चुका है, और 78.6 की जो सपोर्ट थी उसको भी ब्रेक कर चुका है। तो अब हम यहाँ पे जो फिब रेशियो अप्लाई करेंगे वो रिवर्स बेसिस पे अप्लाई करते हैं, और इसको देखते हैं कि ये अगर अपवर्ड मूव लेता है तो कितनी मूव जो है वो अपवर्ड ले सकता है।
क्योंकि ये इसका हाई स्विंग है और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो लो स्विंग है वो ये है। तो अगर ये अपवर्ड मूव लेता है तो 2.28 का लेवल बन सकता है कि ये 2.28 के लेवल तक मूव करेगा और उसको ब्रेक किया तो फिर 2.7 उनके जोन पे दोबारा से जा सकता है। तो ये एरिया इसका इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर ये डाउनवर्ड जो मूव चल रहा है इसका, उस पर जो करेक्शन लेगा अपवर्ड करेक्शन वो तकरीबन 2.28 और देन 2.70। लेकिन वो उस सूरत में जब मार्केट थोड़ी स्टेबल हो गया, अभी क्योंकि मार्केट ही स्टेबल नहीं है और ये बिल्कुल पेनी स्टॉक और यू कैन से दैट इन अ कचरा स्टॉक की कैटेगरी में फॉल करता है। तो उस बेसिस के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अभी उतनी पोटेंशियल नहीं नजर आ रही है जैसे कि बाकी स्टॉक्स के अंदर होगी जब मार्केट घूमेगी। बट अनडाउटेडली ये इन फ्यूचर एक अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिखा सकता है और ऑन अ वेरी सीरियस नोट। और यहाँ पे मैं बता भी सकूं कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर भी ये इंक्लूडेड है आइटम, तो ताकि बायसेंस ना आए और ये सब चीजें, तो इसके लिए बता दिया गया है कि हमारे जो पोर्टफोलियो उसके अंदर भी ये चीज इंक्लूडेड है। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपको बताया जा रहा है ताकि एक ऐसा कि भाई मैं इसको क्यों पिच कर रहा हूँ, पिच नहीं कर रहा हूँ, क्लियरली इसका व्यू है आपके सामने। स्लो मूविंग आइटम है, जैसे कि ऊपर गया था बट ये नीचे जो आया है काफी स्लो, आप कह लें कि काफी टाइम से नीचे की तरफ ही ट्रेंड करता हुआ नजर आ रहा है। अभी इंपॉर्टेंट जो इसका रेजिस्टेंस एरिया बनता है ऑन अ ट्रेंड बेसिस वो ये बनता है कि अगर ये ऊपर की तरफ मूव लेता है तो 1.80 को तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर टूट जाता है तो इट्स गुड, देन इट विल मूव अप टू अराउंड 2 रुपीज एंड 2.28। अदरवाइज नो नीड टू बाय एट दिस पॉइंट अगर ये 1.80 को नहीं तोड़ता। तो फ्रेश बायर्स जो हैं अगर इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो उनको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो पेशेंस का काम है। मार्केट के अंदर आप ओवर द नाइट अपनी पूरी एम्पायर और पूरा पोर्टफोलियो नहीं खड़ा करते हैं, बट यू नीड टू वेट फॉर द राइट टाइम टू एंटर एंड एग्जिट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। तो इस चीज पे बिल्कुल नजर रखनी चाहिए। उसके बाद आते हैं और बात करते हैं कि हमारे पास डीजी खान सिमेंट था। अबू उसामा साहब कहते हैं डीजी खान सिमेंट के बारे में बताते हैं, तो डीजी खान सिमेंट के बारे में आपको बिल्कुल बता देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डीजी खान सिमेंट बेस्ट टू बाय, क्लियरली नजर आ रहा है इट्स बेस्ट टू बाय। ये देखिए आप यहाँ पे ये ओवरसोल्ड रीजन के अंदर है और इट्स, अगर आप हमारी बात करें तो इट्स बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी फॉर डीजी के सी। ऑल एंड ऑल बाय बनता है, ठीक है इसके अंदर, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे टर्निंग पॉइंट नजर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट एरिया है। इस इंपॉर्टेंट एरिया के ऊपर अगेन फिर भी ऑन अ लोअर रिस्क बेसिस यू कैन कीप योर स्टॉप लॉस बिलो 61.50। 61.50 इट्स नॉट अ बिग स्टॉप लॉस। अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस इतना रखते हैं देन यू हैव अ ह्यूज पोटेंशियल फॉर रिवॉर्ड। ये आप देख सकते हैं कि अगर मार्केट मूव अप करती है तो अगर मैं इसकी जो शेडोज हैं उसको हटा दूं और क्लियरली बॉडी से भी कनेक्ट कर दूं तो भी तकरीबन जो अपवर्ड मूव इसका बनता है वो यहाँ से भी अगर हम आप एंट्री ले लो तो अराउंड कुछ 17% का अपवर्ड मूव बनता है, जहाँ पे 11 रुपए का गेन जो आराम से आ सकता है इन केस ऑफ मार्केट स्टेबिलिटी। इवन दो स्लाइट स्टेबिलिटी इन द मार्केट, ये अपवर्ड मूव कर जाएगा। तो इस चीज का खास ख्याल रखें कि डीजीकेसी इज अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर बाइंग। और उसके बाद आतिफ ज्ञानी साहब कहते हैं पीएसएमसी के बारे में बता दें, तो बिल्कुल सर आपको भी बता देते पीएसएमसी के बारे में कि पीएसएमसी क्या लगती है। पीएसएमसी के अंदर भी देखें एक कंसोलिडेशन के बाद एक स्टीप डिक्लाइन आया है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे स्टेबलाइज होती हुई नजर आ रही है। ये देखें एक पिन बार कैंडल बना, अगेन स्टॉप लॉस जो है वो ये है, इस कैंडल का लो जो कि आप कह सकते हो 189 का लेवल है स्टॉप लॉस। इसको अगर मार्केट होल्ड कर लेती है तो इट्स गुड टू होल्ड, अदरवाइज नॉट, क्योंकि ये एक पिन बार बनी है। यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी शेकी है, उसकी रीजन मैं बता दूं कि मार्केट का वॉल्यूम जो है ना वो यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं बना। अगर इस चीज को देखा जाए तो ये जब कैंडल यहाँ पे गिरी थी जब तकरीबन 14 और 15 रुपए इसने लूज किए तो उस टाइम पे वॉल्यूम काफी ज्यादा था। उसके बाद फिर वॉल्यूम कंसिस्टेंटली नीचे गिरा और यहाँ पे पिन बार का बनना, दैट कुड बी अ रिवर्सल सिग्नल इन अ डाउन ट्रेंड मार्केट। तो इसलिए इसके ऊपर भी नजर रखी जा सकती है। बट ये इसके स्टॉप लॉस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यूज करते हुए काम करना है अगर मार्केट में आप अब भी काम करना चाहते हैं, अदरवाइज तो फिर मार्केट से साइड लाइन हो जाए
ताकि मार्केट थोड़ी स्टेबल हो जाए, उसके बाद मार्केट में एंट्री लें अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते. बट इफ यू आर रिस्क टेकर देन डेफिनेटली दिस इज वेरी गुड मार्केट फॉर एंट्री. जो हाई रिस्क टेकर्स हैं, अगेन हाई रिस्क टेकर्स, क्लियरली हाई रिस्क टेकर्स. जो लो रिस्क टेकर्स हैं वो थोड़ा सा दूर रहें, ज्यादा बेटर है, सेफ प्ले करें तो उनके लिए ज्यादा बेहतर है. ये अगर ऊपर आता है तो इमीडिएट इसको जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो तकरीबन ये वाला जोन होगा, अराउंड 200 201 का लेवल होगा जहां पे इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस मिल सकती है. अभी करंटली स्टॉक जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 193 पे, तो इसका मतलब है तकरीबन 6.5 से 7 रुपए और 7.5 रुपए का गेन जो यहाँ पे आपको मिल सकता है. और अगर ये इसको क्रॉस करता है तो डेफिनेटली यू नीड टू होल्ड इट और अपवर्ड मूव करते हुए तकरीबन 210 से 214 और 216 रुपए के आसपास मूव कर सकता है. सो होपफुली सबकी क्यूरीज जो है वो बता दी गई हैं. बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो इसी तरह से पूछ के आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो.